सम्राट भाई कहाँ हो? वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? अगला वीडियो कब डाल रहे हो भाई? अरे नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? अरे भाई वीडियो क्यों नहीं डाल रहा? अबे कहाँ मर गया? आखिर कहाँ गया ये सम्राट? चल बे, YouTube ने तेरी अपलोडिंग शुरू कर दी। तो क्या हाल है? यस, आई एम बैक। अब जिन लोगों को नहीं पता कि क्या कांड हो गया, तो सही है भैया, तुम्हें क्यों पता होगा? आखिर हम आपके हैं कौन? सही है ना? अब जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या कांड हो गया, लेकिन मैं क्यों इतने दिनों से गायब था, क्या कांड हो गया, वो सब बताऊंगा लेकिन वीडियो के लास्ट में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ न्यूज रिपोर्टर। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में एक जो घंटी होगी उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर बगैर घंटी दबाए गए ना तो सारे ऐसे मंत्र फूंक के मारूंगा ना तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड के जो अनमोल रत्न है ना गायब हो जाएंगे। सोच लो, देख क्या रहे हो? सब्सक्राइब करो। तो भाइयों और उनकी बहनों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो भाई लोग, अगर आपका सपना एक न्यूज रिपोर्टर बनने का है तो आपके अंदर एक क्वालिटी का होना बहुत ही जरूरी है। रिपोर्टर बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी की जरूरत है वो है डेडिकेशन। नो मैटर व्हाट, सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात आ जाए, यहाँ तक कि साली सुनामी आ जाए, लेकिन आपको हमेशा घटना स्थल पर तत्पर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया प्रमोशन का सवाल है। समझ रहे हो ना? अब जैसे कि ये रिपोर्टर, इस रिपोर्टर का डेडिकेशन काबिल तारीफ है। भैया आंधी आ जाए या तूफान, आखिर प्रमोशन का जो सवाल है। और ये जो जिसके कंधे पर बैठ कर जा रहा है ना, उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई के साथ धोखा हुआ है। ये भी सोच रहा होगा, अबे बात तो लेडी रिपोर्टर की हुई थी, ये साला नरभक्षी कहाँ से बैठा दिया मेरे सर पे। मन तो कर रहा साले को पानी में गिरा दूं। रिपोर्टर बनना कोई आसान काम नहीं है। रिपोर्टर्स के लिए होली क्या, दिवाली क्या, सब त्योहार एक जैसे होते हैं। अब सोचो, इसी बीच अगर रिपोर्टर की मुलाकात मौत से हो जाए तो? अब जैसे कि ये रिपोर्टर बेचारे ने बड़ी मेहनत से कुछ लौंडों को होली के शुभ अवसर पर बिमल गुटखा खिलाने का वादा कर दिया, लेकिन जैसे ये बात अजय देवगन को पता चली कि रिपोर्टर बिमल गुटखा बांट रहा है, उसने निकाली अपनी बाइक और तेज रफ्तार से सीधा रिपोर्टर के पास पहुंच गया। बस वो बिमल खाने के एक्साइटमेंट में ब्रेक लगाना भूल गया। भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, पर हमारी जुबान है एक, जुबान केसरी। अबे बिमल की बात ही कुछ और है, क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर कदम। बिमल बोलो जुबान केसरी, बोलो जुआ केसरी। चल बोजड़ी के। बोलने से मुझे याद आया, रिपोर्टर बनना बच्चों का खेल नहीं है। रिपोर्टर बनना भी एक आर्ट, एक कला है भाई। अगर आप सोच रहे हो कि आपको हिंदी अच्छी तरीके से आती है, इंग्लिश अच्छी तरीके से आती है, तो आप एक रिपोर्टर बन सकते हो। गलत, आप नहीं बन सकते। आपको इसी बीच एक और लैंग्वेज सीखने की जरूरत है, वो है जानवरों की भाषा। भैया अगर जानवरों की भाषा नहीं आई ना तो रिपोर्टर नहीं बन पाओगे। सच बता रहा हूँ, यू डोंट बिलीव मी, मेरा क्या है, मत मानो, खुद देख लो। जैसे कि ये रिपोर्टर, ये बंदा इंसानों से कम और जानवरों से ज्यादा रूबरू होता है। चाहे क्रिकेट का मैच का रिजल्ट पूछना हो, चाहे भैंसों की हालत, इन अंकल को हर जानवरों से बात करने में महारत हासिल है। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? मैं शायद ये कहने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ग्राहक रेट पूछकर घबराए ना तो और क्या करे। लाहौर की गायें भैंसों का कहना है कि ओवरहेड ब्रिज के जरिए सड़क पार करना मुश्किल तो है, और अगर मछली मिल जाए जिंदा तो मजा दुबाला हो जाता है। सुन ली, अगर रिपोर्टर बनना हो ना तो यह वाली भाषा सीख लीजिए। समझ गए? चलो भैया, रिपोर्टर बनने की जो अगली क्वालिटी है वो है फ्यूचर देखने की। जी हाँ, अबे मजाक थोड़ी कर रहा हूं। अरे नहीं मान रहे?
खुद देख लो। जैसे कि ये रिपोर्टर भाई वैसे ही फ्रस्ट्रेशन में खड़ा है कि साला कहां कहां रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, और तुरंत ही भाई की नजर एक गाय पे पड़ी। अबे गाय आ रही है भागती हुई, और भाई ने तुरंत ही अपने भविष्य का अनुमान लगा लिया। हमें ही ना घुस जाए आगे। बट अफसोस, ये गाय भी ओम प्रकाश की फैन निकली। इसने भी रिपोर्टर के शॉट लगा दिया। शॉट लगानी है। हाँ, आगे चलो। नाउ ग्रैंड फिनाले ऑफ दिस एपिसोड। अब मैं आपको वो क्वालिटी बताने जा रहा हूं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। सोचो, आप पब्लिक में खड़े हो और पब्लिक में कोई ना कोई ऐसा कुलंडी होता है, साला फालतू में उंगल करता है, समझ रहे हो ना? तो उस समय आपको कैसे डील करना है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब आप ही सोचो, कल को आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और कोई आपके रिपोर्टिंग करते टाइम ही आके आसपास बकचोदी करने लगे, तो आप कैसे डील करोगे? ऐसे करोगे। एक बार फिर देखो। एक बार फिर देखो। बस सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, सीधा गाल पे चिपका देना, समझ गए? लेकिन इसी बीच एक बात का खास ख्याल रखना कि थप्पड़ से बच्चे को ही मारना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप किसी बड़े को थप्पड़ लगा दें और वो आपकी चिड़िया तोड़ दे, अंडे फोड़ दे और घोंसले में आग लगा दे। मतलब समझ रहे हो ना भैया? अपनी चिड़िया बचा के रखना। बट कभी कभी बड़े लोग भी आकर बकचोदी पेलने लगते हैं, तो उस समय क्या करना है? ये करना है। और शहर भर में शाह झंडे और रंडी का बच्चा देख रंडी का बच्चा देख। बस खत्म, आपका रिपोर्टर बनने का कोर्स यहीं खत्म होता है। आपकी फीस होती है बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कुछ अच्छे से कमेंट, बस खत्म। अपन तैयार इतने में खुश हो जाता है यार, तुम खुश रहो बस, ठीक है? चल बे, बोरिया बिस्तर बांध। अरे कहने लगे मुँह से बब्बा, तेरी बउरी के कहने लगे मुँह से बब्बा, कहाँ गौ चिलम डब्बा। हाँ तो भैया, अब हम बात करते हैं कि क्यों मैं इतने दिनों से गायब रहा, कहाँ रहा, क्या कांड हो गया, क्यों मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाया। तो भाई बात है 19 अगस्त की। मेरे चैनल पर एक साथ 2 स्ट्राइक आ गए। अब 2 स्ट्राइक आने से हुआ ये कि मेरी जो अपलोडिंग थी वो एकदम बंद हो चुकी थी फॉर 2 वीक्स। एंड यूट्यूब की तरफ से मेल आया कि आपकी वीडियो रिमूव कर दी गई है। सच बताऊं तो मैं उस मेल को देखता रहा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये साला क्या चूतियापा चल रहा है। मैंने अपील भी की लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं। फिर इसी बीच एक और कांड हो गया, मैं बीमार पड़ गया। और भाई बीमारी भी कुछ ऐसी वैसी नहीं थी, थोड़ी हाई क्वालिटी की बीमारी थी। मतलब ऐसा सीन था कि मैं दवाई खा लेता था तो बुखार उतर जाता था, जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ बुखार मुझे फिर चढ़ जाता था। ये चूतियापा कम से कम साला 15 दिन तक चला, ठीक है? मैं चाहता तो बुखार में भी वीडियो डाल सकता था, लेकिन यार नॉर्मली जब मेरी शक्ल इतनी मलूक लगती है तो बीमारी में तो मेरी जो खूबसूरती है वो 7वें लेवल पर पहुंच गई थी। मतलब समझ रहे हो ना? देखो यार, अपनी लाइफ में जो लेडीज वाला कॉलम है ना, उसमें आई हैव ए बॉयफ्रेंड लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो ना मामले की गंभीरता को? तो इसलिए भैया जो 1-8% चांस बनते हैं ना, मैं यार गंवाना नहीं चाह रहा था, ठीक है? फिर धीरे धीरे सारी चीज रूटीन में आने लगी, मेरा बुखार उतर गया, यूट्यूब की जो 15 दिन की जेल थी वो भी कंप्लीट हो गई, एंड नाउ आई एम हियर। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता था कि यार प्लीज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया में मेरे साथ जुड़िए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा दोबारा हो तो हम कम से कम उस चीज के लिए तैयार तो रहें। इसलिए मैं आप लोगों से कहता था कि फॉलो करो सोशल मीडिया पर। अब जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं किया तो आप कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही आईडी है, @द सम्राट शुक्ला। मैं ही मिलूंगा, कहीं भी ढूंढ लो, मैं ही मिलूंगा इसी नाम से, ठीक है? और इसी बीच काफी कुछ चीजें अच्छी भी हुई, क्योंकि इसी बीच मुझे पता चला कि कुछ लोग मेरे सपोर्टर भी हैं। इस टफ टाइम में जिन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया है तो उन लोगों का मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि थैंक यू अपनी सपोर्ट के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार मेरे धीरे धीरे सपोर्टर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कमेंट बॉक्स में मैंने गालियां ही देखी थी। पहली बार लोग पूछ रहे थे कि भाई तेरी वीडियोज कहाँ है, तू कहाँ है, इतने दिन से वीडियोज क्यों नहीं डाल रहा है। तो यार ये सब चीजें देखकर अच्छा भी लग रहा था। तो सो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए।
तो यही सब था मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को, उसके बगल में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको आपके गर्लफ्रेंड की सहेली की कसम। फॉलो करो सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट।